चैप्टर 13 वैज्ञानिक अवचेतन मन का प्रयोग कैसे करते हैं। किसी जटिल समस्या के समाधान की तरफ ध्यान और एकाग्रता देकर आपका अवचेतन मन सभी आवश्यक जानकारी इकट्ठा करता है और फिर इसे सुलझाकर चेतन मन को सौंप देता है। विश्व इतिहास के सबसे रचनात्मक वैज्ञानिक अवचेतन मन के सच्चे महत्व को जानते थे। एडिसन, मार्कोनी, आइंस्टीन और कई अन्य वैज्ञानिक अवचेतन मन का प्रयोग करके ऐसा ज्ञान और जानकारी प्राप्त की जिससे उन्हें महान उपलब्धियां पाई। अवचेतन मन की शक्ति को कर्म में बदलने की योग्यता महान वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं की सफलता में बहुत महत्वपूर्ण और निर्णायक तथ्य है। इसका उदाहरण मशहूर केमिस्ट फ्रेडरिक वन एस्ट्रोडोनिड्स के जीवन में देखा जा सकता है। वे काफी समय से बेंजीन नामक हाइड्रोकार्बन एवं रासायनिक सूत्र को समझने के लिए जूझ रहे थे, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के 6 परमाणु होते हैं। एस्ट्रोडोनिड्स इस समस्या को लगातार परेशान हो रहे थे। उनकी तमाम कोशिशें नाकाम हो रही थी। जब वो कामयाब नहीं हो तो उन्होंने थक कर मामले को अपने अवचेतन मन को सौंप दिया। इसके कुछ समय बाद ही वे लंदन की बस में चढ़ने वाले थे। ये तो उनके अवचेतन मन के दिमाग में अचानक कौन प्रस्तुत की और अपने मन में एस्ट्रोडोनिड्स ने सांप की छवि देखी जो अपनी ही पूंछ को काट रहा था और गोल गोल घूम रहा था। अवचेतन मन के इस संदेश को वो प्रेरित हो गए और उन्होंने अपनी खोज की दिशा बदल ली। जल्द ही उन्हें लंबे समय में चाहा गया उत्तर मिल गया, परमाणुओं का गोलाकार संयोजन जिसे बेंजीन रिंग नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिक के आविष्कार और निकोला टेस्ला विद्युत के क्षेत्र में प्रभावशाली पथ प्रदर्शक थे। विज्ञान म्यूजियमों में रखी टेस्ला कॉइल बच्चों को हमेशा बहुत पसंद आती है। यह उनका सिर्फ एक आविष्कार है। आवेशित धातु को इस गोले को जब कोई छूता तो स्थैतिक विद्युत उसके बाल खड़े कर देती। टेस्ला ने प्रसारण ऊर्जा की अवधारणा के प्रयोग को इस विषय में उसके विचार पे अभी भी क्रांतिकारी समझे जाते थे। टेस्ला अवचेतन मन की शक्ति पर विश्वास करते थे और उसका प्रयोग भी करते थे। जब भी उनके मन में किसी नए आविष्कार या नई शोध दिशा का विचार आता तो वो अपनी कल्पना में इसकी तस्वीर बनाते थे और फिर इस अवचेतन मन के हवाले कर देते थे। वो जानते थे कि उनका जीवन अवचेतन मन इसे सही तरीके से पूरा बना देगा और उनके अवचेतन मन को वो सारी बातें बता देगा। प्रत्येक संभावित सुधार पर शांति से मनन करने की वजह से गलतियां सुधारने में उनका जरा भी समय बर्बाद नहीं हुआ, क्योंकि गलतियां हुई ही नहीं। अपने साथ काम करने वाले तकनीशियनों को वो अपने मस्तिष्क से निकाला आदर्शपूर्ण प्रोडक्ट देने में सक्षम थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मेरा यंत्र हमेशा मेरी कल्पना के अनुरूप ही काम करता है। 20 सालों में इसका एक भी अपवाद नहीं है। प्राकृतिक वैज्ञानिक द्वारा समस्या समाधान हुई। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लुई एंगसिस 19वीं सदी के सबसे मशहूर अमेरिकी प्राकृतिक वैज्ञानिकों में से एक थे। उन्होंने अपने अवचेतन मन की महान शक्तियों को नींद में महसूस किया। नीचे दिया गया उदाहरण एगोसिस की जीवनी में लिया गया है, जिसे उनकी विधवा पत्नी ने लिखा है। वो 2 सप्ताह से एक पत्थर के टुकड़े पर संरक्षित फॉसिल की धुंधली छाप को समझने की कोशिश कर रहे थे। थकने और चकराने के बाद उन्होंने आखिरकार अपना काम एक तरफ रख दिया, उसे अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की। इसके बाद एक बार फिर आधी रात को जब उनकी नींद खुली तो उन्हें विश्वास था सोते समय उन्हें सभी मछली को देखा था, जिससे सभी खोए हुए अंग पूरी तरह दिख रहे थे। जब उन्होंने उस छवि को याद करने की कोशिश की तो उन्हें याद नहीं है, लेकिन यह सोचकर जॉर्डन डेस प्लांटिस के पास एक बार फिर अपना छाप देखने गया ताकि शायद उन्हें कुछ सपना याद आ जाए। कोशिश बेकार और धुंधला रिकॉर्ड पहले जितना ही अस्पष्ट था। अगले दिन मछली उन्हें दोबारा दिखी, लेकिन परिणाम पहले जैसे ही थे। पहले की तरह जागने पर छवि गायब हो गई। वह अनुभव एक बार फिर दोहराया जाएगा। इस उम्मीद में तीसरी रात को उन्होंने सोने से पहले अपने पलंग के पास एक पेंसिल और कागज रख लिया। हुआ भी यही कि सुबह होने वाली थी और मछली का एक बार फिर उन्हें सपना आई। पहले तो अस्पष्टता से, लेकिन बाद में इतनी स्पष्टता से उन्हें इस जैविक की अंगों के बारे में जरा भी शंका नहीं रह गई थी। आधे सपने में पूरे अंधेरे में उन्होंने बिस्तर के पास रखे कागज पर मछली की आकृति बना ली। सुबह जब वो जागे तो अपने रात को स्केच वाले ऐसे अंग देखकर हैरान हो गए जिनके बारे में उन्हें लगता था कि फॉसिल में इनका मिलना असंभव है। वे जल्दी जॉर्डन डेस प्लांटिस के पास गए। स्केच के मार्गदर्शन से उन्होंने पत्थर की सतह को छीला जिसके नीचे मछली को बाकी अंग छिपे थे। जब मछली पूरी तरह बाहर आ गई तो यह उनके सपनों में
स्केच के रूप में निकली तथा वो आसानी से इसका वर्गीकरण कर पाए। डॉक्टर द्वारा डायबिटीज की समस्या का समाधान। 1920 के दशक में कनाडा मशहूर डॉक्टर शोधकर्ता डॉक्टर फ्रेडरिक बैटिंग ने अपना ध्यान डायबिटीज की ओर से मोड़ा। उस वक्त तक चिकित्सा विज्ञान के इस बीमारी के रोकथाम का कोई प्रभावी उपाय नहीं सूझ पाया था। डॉक्टर बैटिंग ने इस विषय पर प्रयोग करने वाले इस उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय साहित्य के अध्ययन में काफी समय लगाया, लेकिन इन्हें जो भी रास्ता मिला वह बंद मिला। असफल कोशिशों और लंबे समय के बाद एक रात वो सो गए थे। नींद में अवचेतन मन ने उन्हें निर्देश दिया कि वे कुत्तों की बिगड़ी हुई पैनक्रिएटिक डक्ट से अवशेष निकाल ले, इस प्रेरणा की इंसुलिन का खोज कर पाए, जो आज भी असंख्य लोगों की मदद कर रही है। डॉक्टर बैटिंग काफी समय से चेतना मन से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। उनके अवचेतन मन इसके अनुरूप प्रतिक्रिया की। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि आपको भी हमेशा रातों रात उत्तर मिल सकता है। उत्तर कुछ समय तक ना मिले, हताश न हो। प्रत्येक रात सोने से पहले ठीक समस्या को अवचेतन मन के हवाले इस तरह करते रहें जैसे आपने ये काम पहले कभी ना किया हो। यदि समाधान मिलने में देर लगे तो संभव है कि आप यह सोच रहे हो कि अवचेतन मन को सौंपा गया सवाल इतना बड़ा है, उसे सुलझाने में लंबा समय लग जाएगा। यह हैरानी की बात नहीं है। आमतौर पर हम सभी को विश्वास होता है कि हमारी समस्या मुश्किल है। यदि मुश्किल नहीं होती तो समस्याएं नहीं होती। बहरहाल यह सोच गलत है। आपका अवचेतन मन समय स्थान के बंधन से पड़े है। यह विश्वास करते हुए सोने से पहले जाएं कि आपको उत्तर अभी मिल गया है। यह घोषणा ना करें कि उत्तर का भविष्य में इंतजार करना पड़ेगा। परिणाम में विश्वास रखें। इस पुस्तक को पढ़ते समय अभी भी विश्वास करें कि आपकी समस्या का एक उत्तर है। ये एक आदर्श समाधान है। सोवियत कॉन्स्टेंट में एक वैज्ञानिक का भाग निकलना। डॉक्टर लोथर वॉन ब्लैक सिमट प्रतिभाशाली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्हें एक सोवियत कॉन्स्टेंट कैंप में कैद कर दिया गया। वह अपने बचाव में अंततः आजादी की ओर भाग निकलने का श्रेय अपने अवचेतन मन की शक्तियों को देते हैं। मैं रूस का कोयला खदान में युद्ध बंदी था और मैंने जेल में के अहाते में अपने चारों तरफ मनुष्यों को मरते देखा। क्रूर पहरेदार, धम्बी अफसर, चालाक कम्युनिस्ट अफसर हम पर नजर रखते थे। थोड़ी से मेडिकल चेकअप के बाद प्रत्येक कैदी के कोयले का कोटा तय कर लिया जाता था। मेरा कोटा 300 पाउंड प्रतिदिन था, लेकिन कोई कैदी अपना कोटा पूरा नहीं करता। उसे मिलने वाले थोड़े से राशन में कटौती कर दी जाती और कुछ समय बाद उसे कब्र तक पहुंचाया जाता था। मैं वहां से भागने पर ध्यान केंद्रित करने लगा। मैं जानता था कि मेरा अवचेतन मन किसी न किसी तरह कोई रास्ता खोज लेगा। जर्मनी में मेरा घर तबाह हो गया था। मेरा परिवार मिट गया था। मेरे सभी मित्र और पूर्व सहयोगी तो युद्ध में मर चुके थे, फिर कांस्टेंट कैंपों में थे। मैंने अपने अवचेतन मन से कहा कि मैं लॉस एंजलिस पहुंचना चाहता हूं और तुम्हें रास्ता खोजना है। मैं लॉस एंजलिस की तस्वीरें देखी और मुझे कुछ सड़कें और इमारतें बहुत अच्छी नजर आई। मैं उन्हें बार बार याद करने लगा। दिन रात मैं कल्पना करता था कि मैं बिलशायर रोड पर एक अमेरिकी लड़की के साथ टहल रहा हूं जिसे मैं युद्ध से पहले बर्लिन में मिला था। मेरी पत्नी मेरी कल्पना में हम स्टोर्स में गए, बसों में यात्रा की और इस तरह भोजन किया। प्रत्येक रात में मैं खास तौर पर खुद को अपनी काल्पनिक अमेरिकी कार में एंजलिस की सड़कों पर इधर उधर जाते देखता था। मैंने यह सब कुछ स्पष्ट वास्तविक बना लिया। मेरी मस्तिष्क में ये तस्वीरें अभी इतनी ही वास्तविक या स्वाभाविक थी जितना कि कांस्टेंट कैंप से बाहर लगा पेड़। सुबह सुबह प्रमुख प्रहरदार लाइन में कैदियों को गिनता था। वो कहता था कि 1, 2, 3 आदि। एक दिन जब 17 नंबर पुकारा गया तो मेरा क्रम था। मैं तो अलग खड़ा हो गया। इस बीच पहरेदार को किसी का 1-8 मिनट के लिए बुलावा आया और वापस लौटे तो उसने गलती से अगले आदमी को 17 नंबर के रूप में गिन लिया। जब शाम को कैदी लौटे तो उनकी संख्या पूरी निकली। किसी को पता ही नहीं चला मैं नहीं लौटा और मैं जानता था कि यह पता चलने में काफी समय लगेगा। मैं बिना किसी को पता चले कैंप के बाहर निकला और 24 घंटे तक पैदल चलता रहा। अगले दिन मैंने एक वीरान कस्बे में आराम किया। मैं मछली पकड़कर कुछ जंगली पक्षियों को शिकार करके जिंदा रहा। मैंने पोलैंड में जाने वाली कोयले की ट्रेन देखी। रात को उनमें यात्रा की। जब तक आखिरकार मैं पोलैंड के नीचे नहीं पहुंच गया, दोस्तों की मदद से मैंने लूशन स्विट्जरलैंड का रुख किया। एक शाम पैलेस होटल में लूशन मैंने एक अमेरिकी और उसकी पत्नी से बात की। उस आदमी ने मुझसे कहा क्या मैं सांता मोनिका कैलिफोर्निया में उनके घर अतिथि बनना चाहता हूँ। मैंने स्वीकार कर लिया। लॉस एंजलिस में पहुंचने पर मैंने पाया कि उसका सफर मुझे विलासिया रोड तथा कई अन्य सड़कों पर ले जा रहा था, जिसकी अस्पष्ट कल्पना मैंने रूसी कोयला खदान महीनों तक की थी। मैंने इन इमारतों को पहचान लिया जिन्हें मैंने अपने मन में इतनी बार देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं पहली बार लॉस एंजलिस आ चुका हूँ। पहली बार नहीं, बहुत बार आ चुका हूँ और मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गया। मैं कभी भी अवचेतन मन के
चमत्कारों पर हैरान होना बंद नहीं करूंगा। सचमुच इसके पास ऐसे तरीके होते हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। पुरातात्ववेत्ता द्वारा प्राचीन दृश्यों को दोबारा बनाना। आपके अवचेतन मन में मानव जाति के इतिहास में हुई प्रत्येक चीज की स्मृति होती है। प्राचीन खंडरों और संस्कृतियों के मनुष्य द्वारा छोड़ी गई असंख्य वस्तुओं का अध्ययन करने वाले पुरातात्ववेत्ता अपने काम में काल्पनिक अनुभूति के बेहतरीन प्रयोग कर सकते हैं। आपका अवचेतन मन प्राचीन दृश्यों के पुनः निर्माण में उनकी सहायता कर सकता है। मृत अतीत दोबारा सजीव बन सकता है। वैज्ञानिक इन प्राचीन इमारतों को टुकड़ों को देखता है और पूर्व सभ्यताओं के बर्तनों, मूर्तियां, औजार तथा घरेलू सामानों का अध्ययन करता है। अपने शाश्वत मस्तिष्क को डाटा बैंक द्वारा वैज्ञानिक यह जानने में सक्षम होता है कि ये वस्तुएं कब, कैसे और क्यों बनाई है। वैज्ञानिक के पैनिक एकाग्रता, अनुशासित कल्पना अवचेतन मन को निहित शक्तियों को जगा देती है। यह उसे प्राचीन स्तंभों पर छतों की कल्पना करने में समर्थ बनाती है और इमारत के चारों तरफ बगीचा, तालाबों तथा फव्वारों की कल्पना करने में भी मृत अति जीवंत वर्तमान बन जाता है। हम जानते हैं, हम पाते हैं कि मस्तिष्क में समय या स्थान की कोई दूरी नहीं होती। अनुशासित, नियंत्रित, निर्देशित कल्पना से आप प्रत्येक युग के सबसे महान वैज्ञानिक और बड़े चिंतकों के साथी बन सकते हैं। आप चेतन द्वारा मार्गदर्शन। यदि आपको मुश्किल निर्णय लेना चाहते हैं तो आप अपनी समस्या का समाधान न देख पा रहे हो तो तत्काल इसके बारे में सृजनात्मक सोचने लगे। लेकिन आप भयभीत और चिंतित रहेंगे तो आप सच में सोच नहीं पाएंगे। सच्ची सोच भय से स्वतंत्र होती है। यह एक आसान तकनीक दी जा रही है जिसके द्वारा आप किसी भी विषय पर मार्गदर्शन पा सकते हैं। अपने ध्यान को गतिशील कर ले, अपने विचार समस्या के समाधान को केंद्रित कर ले, इसे चेतन मन से सुलझाने की कोशिश करें। मस्तिष्क को शांत कर ले और शरीर को स्थिर कर ले। शरीर को आराम से रहने को कहें और इसको अपना आदेश मानना ही पड़ेगा। इसकी कोई इच्छा पहली आत्म चेतना नहीं होती। आपका शरीर एक भावनात्मक डिस्क है जो आपके विश्वासों और तस्वीरों का रिकॉर्ड रखती है। सोचिए कि आप एक आदर्श समाधान की किस तरह खुशी जाहिर करेंगे, लेकिन आपको आदर्श उत्तर इसी समय मिल जाए तो कल्पना करें कि आपको कैसा लगेगा। जागने पर आपको उत्तर नहीं मिले तो किसी दूसरे काम में जुट जाए। अपने मस्तिष्क को खुशी और संतुष्टि के इस मूड पे स्थिर तरीके से खेलने दे, फिर सो जाए। मार्गदर्शन पाने का आसान तरीका। जैसे एक बार मेरी कीमती अंगूठी खो गई जो पारिवारिक निशानी थी। मैंने प्रत्येक जगह उसकी तलाश की लेकिन वो कहीं नहीं मिली। मैंने इस नुकसान की चिंतित और दुखी था। उस रात मैंने अपने चेतन मन से उसी तरह बात की जिस तरह मैं किसी और से बात करता हूँ। सोने से पहले मैंने इसे कहा, तुम सब कुछ जानते हो, तुम जानते हो कि वो अंगूठी कहाँ है और तुम मुझे बताओ कि वो कहाँ है। सुबह और अचानक इन शब्दों की गूंज के साथ जागा। रॉबर्ट से पूछा कि यह मुझे बहुत अजीब लगा। मैं जिस रॉबर्ट को जानता था वो तो मेरे पड़ोसी 9 साल का बेटा था। उससे मेरी अंगूठी के बारे में भला क्या है, क्यों पता होगा। बहरहाल मैंने अपने चिंतन का आंतरिक आवाज का पालन किया। मैंने रॉबर्ट को उसके आंगन में देखा और मैंने उस अंगूठी के बारे में बताया। मैंने पूछा कि तुमने ऐसी अंगूठी देखी तो नहीं है। उसने उत्तर दिया, जरूर, दरअसल वह मुझे कल लुका छुपी खेलते समय झाड़ियों में मिली थी। मुझे नहीं पता था यह किसकी है, इसलिए मैं इसे अंदर ले गया और अपने डेस्क पर रख दी। मैं इसके बारे में साइन बोर्ड लिखकर लगाना चाहता था लेकिन भूल गया। अब चेतन मन आपको हमेशा उत्तर देगा बशर्ते आप इस पर भरोसा करें। अब चेतन मन में वसीयत की जगह बताई। जब ह्यूगो आर नामक युवक ने लॉस एंजलिस में मेरे भाषण सुने थे, उसने मुझे अवचेतन मन की शक्ति के बारे में बताया। उसके पिता का अचानक देहांत हो गया और ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई वसीयत नहीं छोड़ी है थी। बहरहाल उसकी बहन ने उसे बताया कि उनके पिता एक बार अपनी वसीयत बनाने के लिए जिक्र किया था और उसे बताया था कि उनके सब में न्यायपूर्ण बंटवारा किया है। हिंगू को लग रहा था कि लेकिन उसके पिता की वसीयत नहीं मिली है तो जायदाद राज्य के नियमों के आधार पर बंटेगी, जो शायद उसके पिता की इच्छाओं के अनुरूप नहीं होगा। इसके अलावा कानूनी फीस से ज्यादातर जायदाद चली जाएगी। उसने और उसकी बहन ने प्रत्येक जगह तलाश की लेकिन वसीयत कहीं नहीं मिली। हताश होकर वो सोचने की वसीयत है भी या नहीं, तभी ह्यूगो का अवचेतन मन के प्रयोग में सीखी जाने वाली याद सोने से पहले अपने अवचेतन मन से कहा, मैं अभी इस आग्रह करता हूँ को अपने अवचेतन मन के हवाले करता हूँ। मेरा अवचेतन मन जानता है कि मेरे पिता की वसीयत कहाँ है और यह मुझे जगह बता रहा है। और फिर उसने अपने आग्रह को सारांश कहा, उत्तर दो। उसने इसे बार बार लोरी की तरह दोहराया, वह उत्तर दो शब्दों के साथ सोने लगा। जब वो जागा तो उसके मन में प्रबल इच्छा जागी कि वो डाउनटाउन के लॉस एंजलिस में एक बैंक में जाए। इससे वो हैरान हो गया, क्या इसके पिता ने कभी इस बैंक का जिक्र किया था? क्या उसने अपने पिता की डाक में इस बैंक का पत्र देखा था? वो नहीं जानता था लेकिन वो इतना जागरूक जानता था कि उसे अवचेतन द्वारा इस संकेत की जांच करनी थी।
उस सुबह बैंक गया। अंततः बैंक के अफसर से बात की, पुष्टि की और बैंक की उसकी स्वर्गीय पिता का नाम पर एक लॉकर था। जब लॉकर को खोला गया तो अंदर वसीयत मिली। सोते समय उसके विचार आपके अंदर निहित शक्तियों को जगा देती है। यदि आप सोच रहे हैं कि आपको कोई अपना मकान बेच देना चाहिए या कोई शेयर खरीद लेना चाहिए, किसी पार्टनरशिप को तोड़ देना चाहिए, न्यूयॉर्क जाकर बसना चाहिए, फिर लॉस एंजलिस में ही रहना चाहिए, वर्तमान अनुबंध को खत्म कर देना चाहिए या अनुबंध को कर लेना चाहिए, ऐसी उलझन है तो यह करे, शांति से अपनी कुर्सी पर, अपने ऑफिस के डेस्क पर बैठ जाए। याद रखें, यह क्रिया प्रतिक्रिया का शाश्वत नियम है। क्रिया आपका विचार, इस पर आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया करेगा। अवचेतन मन प्रतिक्रियाशाली है, इसकी प्रकृति है। यह उत्तर देता है कि पुरस्कार देता है, लौटाता है। यह अनुरूपता के नियम का पालन करता है। यह विचार के अनुरूप प्रतिक्रिया को करता है। जब आप सही कर्म पर मनन करते हैं तो आपको अंदर ऐसी प्रतिक्रिया महसूस होगी जो आपके अवचेतन मन का मार्गदर्शन या उत्तर देगी। यदि आप मार्गदर्शन चाहते हैं तो शांति से सिर्फ वो सही कर्म के बारे में सोचे, अर्थात आप अपने अवचेतन मन में रहने वाली असीमित बुद्धिमत्ता का उस बिंदु तक प्रयोग कर रहे हैं जहां आपका प्रयोग शुरू कर दें। उसके बाद आपके कार्य की दिशा आपके कल्पनावादी ज्ञान निर्देशक नियंत्रित हो जाती है। जो सब कुछ जानता है, सर्वशक्तिमान है। आपका निर्णय सही होगा, सही काम ही होगा, क्योंकि सही काम करने के लिए आप पर अवचेतन मन का दबाव है। मैं दबाव शब्द का प्रयोग करता हूं क्योंकि दबाव ही अवचेतन मन का नियम है। मार्गदर्शन का रहस्य, आप जानते हैं कि मार्गदर्शन का सही कर्म का रहस्य मानसिक रूप से खुद को सही उत्तर से प्रति निष्ठावान बनाना है। जब तक आपको अपने अंदर की इस प्रतिक्रिया ना मिल जाए, प्रतिक्रिया की एक भावना, एक आंतरिक महसूस, एक सशक्त संकेत, इसके द्वारा आप जान जाते हैं कि आपको उत्तर मिल गया है, आपने शक्ति का बिंदु प्रयोग कर लिया है, अब यह आपका प्रयोग करने लगी है। आपके अंदर व्यक्तिनिष्ठ बुद्धिमत्ता के मार्गदर्शन में काम करते समय असफल नहीं हो सकते, एक भी गलत कदम नहीं उठा सकते। आप पाएंगे कि आप सभी काम खुशी से भरे होंगे और आपको रास्ते भर शांति मिलेगी। याद रखने लायक विचार, किसी जटिल समस्या के समाधान की तरफ ध्यान एकाग्रता देकर आप अपने अवचेतन मन की सभी आवश्यक जानकारी इकट्ठा करते हैं और फिर इसे सुलझाकर चेतन मन को सौंप देते हैं। याद रखें, अवचेतन मन को सभी महान वैज्ञानिक को अद्भुत सफलता उपलब्धियां प्रदान की है। आप किसी समस्या के उत्तर के बारे में परेशान हो रहे हैं तो इसे वस्तुनिष्ठ तरीके से सुलझाने की कोशिश करें। शोध और दूसरों की जितनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं वो प्राप्त करें, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता तो सोने से पहले इसे अवचेतन मन के हवाले करें, फिर आपको हमेशा उत्तर मिलेगा। यह कभी असफल नहीं होता। उत्तर में देरी की आपके कारण हो सकती है। यदि आप सोच रहे हैं कि इसमें बहुत समय लग जाएगा, बहुत बड़ी समस्या, याद रखें, आपके अवचेतन मन के लिए कोई समस्या बड़ी नहीं है, प्रत्येक समस्या का उत्तर जानता है। आपको हमेशा रातों रात उत्तर नहीं मिलता। आपके अवचेतन मन तक आग्रह करते रहें जब तक कि सूरज न निकल जाए और छाए गायब न हो जाए। विश्वास माने, उत्तर आपके पास अभी है। उत्तर की खुशी उसी तरह महसूस करें जैसा कि आप आदर्श उत्तर मिलने का करते हैं। आपका अवचेतन आपकी भावना की प्रतिक्रिया करेगा। आपका अवचेतन यादों का भंडार है और आपके अवचेतन में बचपन से लेकर आज तक सभी अनुभव दर्ज है। विश्वास और लगन देखी जाने वाली प्रत्येक मानसिक तस्वीर आपके अवचेतन चमत्कारी शक्तियों के माध्यम से साकार होगी। इस पर भरोसा करें, इसकी शक्ति पर विश्वास करें और जब आपका प्रार्थना करेंगे तो आप चमत्कार होंगे। प्राचीन लिपियों में मंदिर और विशेष अन्य प्रमाणों पर मनन करने वाले वैज्ञानिक अतीत के दृश्यों को दोबारा जीवंत बनाने में समर्थ इसलिए होते हैं क्योंकि उनका अवचेतन मन उनकी सहायता करता है। मार्गदर्शन हमेशा भावना, आंतरिक महसूस या सशक्त संकेत के रूप में आता है, जिससे आप जान जाते हैं कि आपको मालूम चल गया है या स्पर्श से एक आंतरिक महसूस है। विश्वास की सादगी के साथ इसका पालन करें। समाधान के अपने आग्रह को सोने से ठीक पहले अवचेतन मन को सौंपें। इस पर भरोसा करेंगे तो आपका उत्तर अवश्य मिलेगा। यह सब कुछ जानता है और सब कुछ देखता है। इसकी शक्तियों पर शंका या सवाल ना करें।